सासू माँ के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लाए हैं यार। अम्मा के लिए। अम्मा अमरूद काटो एक, किसके लिए? सबके लिए। नाम ना खावे। आवे। इनके फेवरेट फ्रूट्स हैं। ये और भी कुछ खाने नहीं खाते। ये खाते हैं, एक तो केला खाते हैं और एक एप्पल, सब खा लेते हैं वैसे तो, बट वही कम। तो मैं कह रही ना, हाँ। काट दूं। मम्मी को ना हमारे फ्रूट्स बहुत पसंद है, हमारी मम्मी को। आज विवेक ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, इनको अमरूद खाने का बड़ा मन कर रहा था। और कमाल की बात है, मैंने कहा नहीं है इनसे मम्मी, ये अपने आप लाए हैं। इसे कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी। ये सब धुलेंगे पहले। हाँ, अच्छा, ये क्या गिरा दिया आपने? इसमें से निकालना पूरा। केले तो नहीं मंगाने थे ना? ना ना, खाना हमारा बन चुका है, अब इसमें बस भिंडी की सब्जी बन रही है। ये आया बटर मिल्क दुकान से। यहाँ कोई इतनी ठंड नहीं है, बस नॉर्मल सी ठंड है, तो बटर मिल्क पिया जा सकता है। कुछ करने को चाहिए मम्मी को, अपने आप से ना काम ढूंढती रहती हैं। कितना भी कहो बैठो बैठो कुछ मत करो, फिर भी ढूंढती ही रहेंगी। पाँव में चक्कर लगा हुआ है इनके। अब फ्रूट्स धो लो, और कुछ नहीं तो फ्रूट्स ही धो लो, और कुछ नहीं तो गाजर ही काट लो, है ना? कुछ ना कुछ करना है मतलब। और ये कुछ सब्जियां आई हैं, सब्जियों में है देसी धनिया। मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है आजकल। देसी धनिया है, ग्रीन गार्लिक है, अदरक है, सर्दियों का राजा, सर्दियों की चाय का राजा। और इसमें कैरेट्स, मम्मी सलाद में खाती हैं। और मम्मी ना एक गाजर की सब्ज़ी बनाती हैं, बनवाएंगे मम्मी से, बहुत अच्छी बनाती हैं ये। और बैंगन के भरते के लिए बैंगन, हरी मिर्ची का अचार डालने वाली है मम्मी। कल डालोगी ना? तब मैं शेयर करूँगी आपके साथ कैसे बनाती हैं ये। सुबह के नाश्ते में तो ये खाती हैं पराठा और चाय, तो वो मैं बना दिया था सुबह में। और दोपहर के खाने में है भिंडी, दाल, चावल, रोटी, बटर मिल्क, और इन्होंने पुदीने की चटनी भी बनाई है, दिखाती हूँ आपको। ये रही पुदीने की चटनी। अमरूद है। हाँ, लाल है अमरूद। लाल है अमरूद, दिखाना जरा। कहाँ गई? वाह, लाल रंग का अमरूद है भाई। मम्मी के लिए विवेक लाल लाल अमरूद लाए हैं। सही बात है भाई, दामाद का प्यार छलक रहा है इन अमरूदों में। विवेक, अमरूद तो लाल निकला है ना? मैंने कहा इसमें प्यार छलक रहा है दामाद का। ये भाभी भी और मम्मी भी, दोनों ने सेम कलर पहन रखा है बिल्कुल। टेलीपैथी। इसे कहते हैं प्यार। प्यार, फीलिंग्स, बॉन्ड। प्यार, फीलिंग्स और बॉन्ड। और भाई सही बात है। और क्या रखा है जिंदगी में? प्यार के सिवाय कुछ है मम्मी लाइफ में? कुछ नहीं है, बेकार है दुनिया। बेकार है दुनिया। अभी मैं एक को देख रही थी, बच्चे ने गला दबाया बाप का। बच्चे ने गला मारने दबाया के लिए, हाँ। बाप का? किस चीज के लिए? वो रो रहा है बाबा प्रेमानंद के आश्रम में कि मेरे बच्चे को गला दबा रहे हैं मारने के लिए। क्यों अपने बाप को क्यों मार रहे हैं? बुढ़ा हो गया ना अब। तो बुढ़ा हो गया यानी मतलब काम का नहीं रहा? हाँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। सब कुछ ले लिया। हाँ, लेने के बाद अब क्या करना है बाप का? अच्छा, माँ बाप तो अपने आप में बहुत बड़ा खजाना होते हैं। ये हाल है। बड़ी बुरी दुनिया है, बहुत बुरी दुनिया है। चलो इसको निकालते ये हैं। हाँ। ले भाई, सब फेंक के धोकर ले तो इधर रख लो। आपने बोला ना इसे फेंक के धो के रख, मुझे लगा अब ये कप फेंक देगी जो हाथ में हाथ में कप लाई थी ना ये। इसको समझ नहीं आती आपकी भाषा ठीक से। ये लोग ना जब बात करते हैं ना मम्मी और भाभी, तब सुनने का इतना मजा आता है, क्योंकि भाभी गुजराती में बोलती है और मम्मी के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है। और मम्मी को गुजराती समझ में नहीं आती, तो मुझे लगा ये अभी कप फेंक देगी। मम्मी ने कहा ना इसको फेंक। और ये भरी हुई बास्केट कितनी अच्छी लगती है, फ्रूट्स की भरी बास्केट देख के ना ऐसा भाभी ये फेंक देना। फ्रूट्स की भरी बास्केट देख के ना मन ही खुश सा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा बाग मेरा तो मन हो जाता है फ्रूट्स देख के। मम्मी हमारी बहुत फ्रूट्स की शौकीन है, जैसे मैं शौकीन हूँ ना, ऐसे मम्मी को भी फ्रूट्स का बड़ा शौक है। अरे बता दो, खुश कर दो जरा, सच बताना, झूठू मत बताना। बहुत बढ़िया अमरूद है ना? मजा आ गया। यानी ये प्रूव हो गया कि तुम प्यार से लाए हो मम्मी के लिए। और क्या? कितना प्यार डाला? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम? 1 किलो प्याज डाला। 200 ग्राम 400 ग्राम नहीं होता। अमरूद कितने थे? 500। 1 किलो। हाँ, तो 1 किलो अमरूद में 1 किलो प्याज डाला है। लो जी। सब्जियों का मजा तो यूपी में, गुजरात में, गोवा में नहीं है मजा सब्जियों का।
ये गाजर भी बहुत लाल है ना मम्मी, मीठी होगी। एकदम लाल लाल है, टेस्ट करके देखो। बहुत मीठी है मम्मी। जब मैं ये भिंडी प्याज के साथ बनाती हूँ ना, लंबे लंबे प्याज काट के हरी मिर्ची डाल के बनाती हूँ, तो लास्ट में थोड़ा सा या तो आमचूर पाउडर या 2-3 ड्रॉप्स नींबू के रस की डालती हूँ। हल्की सी खटास बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी हुई नहीं है सब्ज़ी, तो मैंने वापस से ढक दिया है। और ये जो बटर मिल्क है, हमारे शॉप की बटर मिल्क बहुत ज़्यादा टेस्टी छाछ मिलती है, यानी मठा। मम्मी के लिए मंगवाया है, यहाँ इतनी ठंड नहीं है, पी सकती हैं वो। तो अब लास्ट में ये भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं, तब इसमें मैं ना वो डाल दूँगी, आधे से भी कम 1/4 लेमन डाल दिया मैंने, और इसको मैं एक डब्बे में निकाल दूँगी। जब भाभी होती है ना, तभी मैं ऐसे सारे बर्तन खाली कर लेती हूँ और फिर धुलवा लेती हूँ, जिससे रात को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाभी तो एक ही टाइम आती है ना काम करने के लिए। तो चलो अब हम लोग लंच कर लेते हैं और फिर आपको आराम से मिलते हैं। गुड इवनिंग गाइज़, अभी बजे हुए हैं शाम के 6:45 और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है इनमें। अब पूरा ड्राई हो चुका है, और ये भी ड्राई होके पूरा जो ऊपर का होता है ना, उसका खुरंट जैसा वो निकल चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ। तो ये वाइट वाइट दिख रहा है, मैंने मेडिसिन लगा रखी है, और एक यहाँ पे भी है, लेकिन वो बड़ा नहीं हो सका, मेडिसिन की वजह से दब गया। और एक यहाँ पे भी है जो कि बड़ा नहीं हो सका मेडिसिन की वजह से दब गया। तो हम लोग अभी मैं रेडी हुई हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं। एक हमारी मीटिंग है आज, पता नहीं एक जगह से इन्विटेशन आया था। कौन है बेटा, जाके देखो जाओ। एक इनविटेशन आया था, एक एनरिच करके होटल है यहाँ पे, वहाँ पे किसी हॉलीडे वालों ने वो रखा है, एक मीटिंग होता है ना जिससे वाउचर देते हैं हॉलीडे का, 2 रात 3 दिन का या 3 रात 4 दिन का, तो उसके लिए बुलाया हुआ है। तो वैसे मैं कभी जाती नहीं हूँ, जब भी फ़ोन आता है ऐसे कभी तो मैं मना ही कर देती हूँ, लेकिन आज विवेक बोल रहे हैं कि हर बार ये लोग फ़ोन करते हैं, तो चलो चलते हैं। तो बस रेडी हुई हूँ अभी, बस ऐसे ही रैंडम रेडी हो गई हूँ जैसे होती हूँ। अभी जा रही हूँ मैं विवेक के साथ बाहर। कौन आया अभी? मैं देख ही लिया कि मम्मी को आए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है। हम लोग 6 को आए थे यहाँ पे, और आज जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तब है 16 है ना प्रशाज कि 15 है? 16 है, 16 जनवरी, यानी 10 दिन हो गए मम्मी को आए हुए। और बीच में मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि मैं ब्लॉग्स को पकड़ना चाहती थी, मतलब मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल रेगुलर हो जाऊँ, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और ये सब भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। ये जितना आपको देखने में छोटा लग रहा है, ये उतना ज़्यादा पेनिंग था। एक्चुअली डॉक्टर को तो कुछ और ही डर लग रहा था कि कहीं ये वो ना हो, जैसे एक होती है ना एक डिजीज़ जो सिर्फ वन साइड होती है, तो वो डर लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड। तो अब ये पूरा सूख चुका है। ये 2 ही बड़े हुए थे, ये और ये मेरठ से हो गए थे, आपको याद है मैंने व्लॉग में बोला भी था कि मुझे पिंपल्स हुए आज। तो ये 2 बड़े थे, ये इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे गाइस, यहाँ तक आ गए थे, इतने बड़े हो गए थे और बहुत लाल हो गए थे चारों तरफ। इस वजह से मैं बहुत पेन में रही हूँ इतने दिन, और मेरे पास व्लॉग्स भी थे मेरठ के, तो फिर मैंने उतना टेंशन भी नहीं लिया व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मुझे लगा कि व्लॉग्स तो हैं मेरे पास, तो मैं फिर इसी में पूरा मेरा कंसंट्रेशन था। एक्चुअली किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, दर्द इतना था कि पूछो मत। बिना टच करे कभी आपने पिंपल्स दुखते देखे हैं? हाँ दुखते हैं, लेकिन ये तो कुछ और ही था। ये फोड़े थे एक्चुअली, बॉयल बोला डॉक्टर ने, बोला दीज आर बॉयल्स हैं ये। तो बॉयल्स हुए थे मुझे, पता नहीं वो उन्होंने ऐसा कहा कि किसी चीज़ का, या तो कह लो कोई इंसेक्ट बाइट कर गया, जिस वजह से जो नॉर्मल पिंपल्स थे उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और बिगड़ गए, जो भी था। तो मम्मी जब से आई हैं, मम्मी को मैंने देखो एक दिन राजमा बना के खिलाया, एक दिन मैंने काली दाल बना के खिलाई अपने स्टाइल में, और राजमा चावल बनाए थे, और क्या बनाया था प्रिशा? पालक पनीर बनाया था एक दिन, लेकिन वो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। फिर मिक्स दाल बनाई, वो आपने देख लिया, एंड बाकी तो क्या बोलूँ। और अब आगे खिलाऊंगी, अभी तो मम्मी को लाई हूँ मैं, और बहुत खुश है मम्मा यहाँ पे आके, और हम लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि घर में कोई बड़ा आता है तो अच्छा लगता है। पहले विवेक की मम्मी कभी कभी आती थी तो हमें उतना ही अच्छा लगता था जितना मम्मी के आने से लग रहा है, लेकिन अब वो आती नहीं है, तो वी कांट हेल्प इट, वी सीरियसली कांट हेल्प इट, बिकॉज क्या कर सकता है इंसान, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है आने के लिए, कोई ना सुने, कोई ना आना चाहे, उसमें हम भी क्या करेंगे। तो और बाकी क्या बोलूँ आपको, चलो फिर अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं बाहर,
मम्मी बैठी हुई टीवी देख रही है। उनका रूटीन है अपना, मतलब सुबह उठेंगी, नहाएंगी धोएंगी, पूजा करेंगी, चाय नाश्ता करेंगी, फिर दोपहर में लंच बनेगा, लंच खा के सो जाती हैं, उठती हैं। और आप सोचोगे बाहर क्यों नहीं ले जा रहे, तो बाहर आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं। हम तो ज़िद कर करके थक चुके हैं, लेकिन ये कहती हैं कि बस मैं सारंगपुर आऊँगी। इनको हमें लेके सारंगपुर जाना है। एक्चुअली ना हमारा सारंगपुर लेके जाने का मूड है। अभी इनके भजन चल रहे हैं शाम के। इन्होंने खाए हैं जमाई के लाए हुए अमरूद, फ्रूट्स, और ये बनियानधारी आदमी। इसको कवर अप कर सकती हूँ वैसे मेकअप करके, लेकिन नहीं कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने कुछ भी लगाने के लिए मना करा है। आजकल स्किन पे मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही, नॉट इवन सनस्क्रीन, कुछ भी नहीं। बस मैंने लाइनर लगाया जिससे थोड़ा फेस ठीक लगे। आईब्रो डिफाइन करी है, कुछ नहीं लगा रही मैं आजकल डर के मारे। फेस के ऊपर लिपस्टिक और लाइनर और काजल। इसके बाद हम लोग निकल गए थे इस मीटिंग के लिए, और ये एक होटल में थी। यहाँ पे ये वाला दिन फिनिश हो जाता है, फिर आता है 17th ऑफ। कितना गंदा करके भाभी सारी सब्जियां बना रही है, कितना गंदा कर डाला है। मेथी गाजर हो गई है। मम्मी हमारी बना रही है आज गाजर, और मटर भी चाहिए ना मम्मी, टमाटर, ये देसी टमाटर है, और मिर्ची कटवाई है इन्होंने, और इनको धनिया निकाल के देती हूँ। नहीं धनिया नहीं, मटर। हींग आ गया, ये रखा है यहाँ पे, इसमें मटर है। इन्होंने चढ़ाया है, कुकर में डाला है जीरा। तो वो तो नहीं डालनी ना मम्मी, वो ग्रीन लहसन होती है, भाभी काट रही है ऑलरेडी ग्रीन लहसन। पता नहीं कैसी लगे कैसी ना लगती, तो मैं डलवानी हूँ, डाल दूं मैं। यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं खाने का। हाँ नहीं रहने दो, जैसे आप जिस स्टाइल में बनाती हो ना आप। ना मुझे पता, हमें आपके कोई फर्क नहीं पड़ता, यो कह रही हूँ मैं तो। पर हमें आपके हमें आपके स्टाइल की ला भाई देती जरा सी। मम्मी फिर नहीं अच्छी लगी तो सब बहुत बोलेंगे आपको। मैंने तो अदरक लिया। हाँ तो ठीक है, क्योंकि नहीं अच्छी लगी तो गाजर की सब्जी जरा अलग तरह से बनती है ना, सादी बनती है। इन्होंने इसमें डाला है अदरक, और क्या डालेंगी अब, मिर्ची कटी हुई। बहुत सिंपल तरीके से बनाती है, पर इनकी सब्जियां बढ़िया बनती है। अच्छा जी, और साथ में बन रही है मेथी की भुजी, मेथी की सब्जी, मेथी आलू, गाजर आलू मटर की अलग सब्जी बन रही है, मेथी आलू अलग बन रहा है। और मैंने चावल बना दिए, पीछे रखे हैं, और मैंने बना दी है दाल। इसमें भी तड़का लगेगा, बस लास्ट में लगाऊंगी। धनिया मिला के रख देती हूँ मैं, देसी वाला, तो दाल का अलग ही टेस्ट आ जाता है, धनिया का फ्लेवर अंदर आ जाता है। मटर माते मैंने ऑलरेडी निकाल दी यार ये मटर। हाँ मम्मी ये इतना बचा है, डाल दो। हिंदी बोलने की ट्राई हो रही है भाभी की। भाभी मम्मी के साथ बोल के हिंदी सीख गई है, भाभी को हिंदी अच्छे से आ गई है। इसमें अपनी लहसुन काटी। मम्मी उस दिन आपको मेरे हाथ का राजमा कैसा लगा था? बढ़िया। आपके और मेरे राजमे में थोड़ा अंतर होगा ना, आप वो नहीं डालती ना प्याज लहसुन। नहीं मैं भी डालती हूँ। तो आपके जैसा ही बना था या थोड़ा डिफरेंट? सेम बना था ना? हाँ, किस चीज के लिए? अब इसमें पड़ गई मटर, मम्मी के हाथ की मटर, गाजर और आलू। वाव, शिकायत है कि यहाँ पे करने के लिए कुछ काम नहीं है। मम्मी बोर हो जाती है, फिर मम्मी हमारी ढूंढती है करने के लिए काम, फिर कुछ ना कुछ तो मम्मी को मिल ही जाता है। और इसलिए सब्जी बनाने में बड़ी खुश मम्मी। नमक कम ही रखना है मम्मी, क्योंकि ये नमक तेज है, ये ज्यादा हो जाए। एंड एट लास्ट गाजर और आलू। पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डलता ना। और हल्की गैस पे बनती है? धीमी गैस पे। कितनी सीटी लगती है? 2 में हो जाए हमारे यहाँ, तो अब यहाँ पता नहीं कितने में होगी। यहाँ ज्यादा लगेगी।
तो ये तैयार हो गई 2-3 सीटियाँ लगने के बाद गाजर मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी। ये इतनी सौंधी सी इतनी बढ़िया से टेस्ट की सब्ज़ी बनी थी ना, इस तरह से ट्राई करना, आप भी बहुत अच्छी लगती है दाल चावल रोटी के साथ पराठों के साथ। और एक ये बन रही है मेथी आलू, ये भी काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। सिंपल बनाती है मम्मी बस हरी मिर्च और अदरक डाल के। और इतने में मेरा एक पार्सल आया, तो ये तो मैंने फ़ेस वॉश अपने लिए, और ये टी ट्री वाला इसको एक्ने का प्रॉब्लम है प्रिशा को, उसके लिए। अब तो मुझे भी एक्ने का प्रॉब्लम हो गया। और ये एक नॉवल मंगाई है प्रिशा ने, ये अपनी फ्रेंड के लिए मंगाई है, जो कनाडा वाले भैया आए हुए हैं ना, जग्गू भैया, उनकी बेटी को गिफ्ट करने के लिए प्रिशा ने मंगवाई है। गिफ्ट पैक करा के देगी ये। और साथ में एक चीज़ और आई है आज, वो है ये अमेज़न सोलिमो का वाटर बॉटल। एक्चुअली जब मम्मी आई तो ये है ना, इसमें गर्म पानी काफ़ी घंटे तक रहता है, ठंडा गर्म 24 घंटे तक रहता है। बहुत अच्छी है अमेज़न ब्रांड की। तो मम्मी को चाहिए थी एक गर्म पानी की, तो मैं प्रिशा वाली दे दी थी। तो प्रिशा के लिए ना मैंने दूसरी एक और मंगवा दी हुई है। चलिए, तो अब लंच का टाइम हो गया है, 2:30 बज रहे हैं। विवेक शॉप से आ रहे हैं और मेरी एडिटिंग कर रही थी मैं बैठ के, नहाने के बाद वो कर ली। देखो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, इस पे दवाई लगी हुई है, अंदर पस दिखाई दे रहा है हल्का सा, और ये बस इस मार्क्स रह जाएंगे। दैट इज़ नॉट अ इशू, चलो वो तो सब हो जाएगा, आई डोंट केयर। बट ठीक हो गई मैं बस भगवान की कृपा से। बहुत बहुत यानी मैं बोलूँ ना तो लास्ट लेवल का मैंने दर्द सहन किया है पिछले 10-12 दिन। 5 जनवरी को ये स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे आज डेट है 17 जनवरी, तो 5 से लेके 17 तक खाली 2 दिन से पेन नहीं है, बहुत पेन रहा है। कहाँ हो आप यार, खाना नहीं खाना है? अम्मा के बिस्किट मिल गए? अम्मा के, चलो कोई बात नहीं, आप नीचे आ गए? ठीक है, चलो आ जाओ, मैं खाना गर्म कर रही हूँ, ठीक है, ओके बाय। मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं अभी बस खाना खा के तुरंत, आज तुम्हें मैं ना लेटने दूंगा ना सोने दूंगा ना एडिटिंग करने दूंगा। अच्छा हुआ मैंने एडिटिंग कर ली। एक्चुअली बेसिन टूट गया हुआ है हमारा, जो बेसिन था ना घर में, वॉश बेसिन, वहाँ बाथरूम के बाहर लगा है जिसपे सब ब्रश वगैरह करते थे, वो जिस दिन हम आए थे ना उससे तीसरे दिन टूट गया। ये तो अच्छा हुआ मम्मी का पाँव बच गया, मम्मी वहाँ खड़ी थी। एक्चुअली वो हिल रहा था, बहुत टाइम से हिल रहा था, वो टूटने वाला हो रहा था। तो मम्मी एक दिन खड़ी हुई थी, जरा सा मम्मी ने हाथ रखा होगा तो हिल तो रहा ही था, गिर गया, पाँव के ऊपर ही गिरा, पर भगवान की कृपा देखो ज़रा चोट नहीं लगी मम्मी को, मम्मी का पाँव बच गया। तो आज वो बेसिन के बिना दिक्कत हो रही है ब्रश करने की पिछले 10 दिन से, तो कह रहे हैं आज बेसिन पसंद करने चलो। आज हम बेसिन पसंद करने जाएंगे, नया बेसिन लगवाएंगे घर में। किचन में सब काम हो चुका है, बस अभी मुझे दाल में तड़का लगाना बाकी है, तो दाल गर्म होने रख देते हैं। आलू की सब्ज़ी है, रोटियाँ, दाल चावल, चटनी है पुदीने की जो मम्मी अक्सर बना के रखती है। मम्मी की आदत है हर 2 दिन पे मम्मी बनाती है चटनी, धनिए पुदीने की या धनिए की चटनी के साथ खाना खाना मम्मी को बहुत पसंद है, और हमें भी, मम्मी ने हमें भी आदत डाल दी है, और अच्छी आदत है क्योंकि चटनी वगैरह तो बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली धनिए के अंदर पुदीना, हाई इन आयरन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी भी चाहिए। और एक ये गाजर छिलवाई है मैंने, इसको एज ए सैलड कट कर लेती हूँ फटाफट। नानी से पाड़ी हो रही है, नानी से पाड़ी हो रही है, नानी से पाड़ी हो रही है। मम्मी को ना हमने हमारे दुकान की ना लस्सी पिलाई, मलाई लस्सी, मम्मी को इतनी पसंद आई है मम्मी को, कह नहीं मेरा मन करता है मैं रोज़ पी लूँ। विवेक रोज़ ले भी आए, वो तो लाने के लिए रोज़ तैयार हैं, पर इनको डायबिटीज़ है ना, तो इसलिए रोज़ दे भी नहीं सकते। बाकी रोज़ मंगवा दूँ मैं, तो वीक में एक बार तो पी ही सकती हैं। कह नहीं इतनी अच्छी लस्सी है, अगर इसको जो है तेरे पापा पी ले तो वो रोज़ मंगवाएंगे। ओके, तो अभी रात का वक्त हो गया है, मम्मी और विवेक बैठ के आगे रूम में बातें कर रहे हैं। मैं भी बातें कर रही थी, अभी तक 10:15 साढ़े 10 बजे हुए हैं, अभी तक बात कर रही थी उनके साथ बैठ के ना। खाना वाना खाया सब लोगों ने, और अभी अंदर आई, मैंने कहा सोचा चलो थोड़ी बात कर लूँ आप लोगों से। मम्मी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। डैडी से जस्ट बात हुई, अभी कॉल किया था पापा को, सब कुछ ठीक है वहाँ पे, बोल रहे थे बिल्कुल टाइम से हमारी जो खाने वाली है काजल और जो सावित्री आंटी है सब आ रहे हैं, सब अच्छे से काम चल रहा है। आजकल वक्त कहाँ जा रहा है, पंख लगा के पक्षी की तरह, परिंदे की तरह उड़ता चला जा रहा है, क्योंकि जब से मम्मी आई है हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। अभी भी हम लोग करीब 2 घंटे से बैठ के बातें कर रहे थे,
और अभी भी दोनों की मुझे आवाज़ें आ रही हैं बाहर से बातें करने की। तो अच्छा वक्त जा रहा है मम्मी के साथ। मम्मी को मैंने कई सारी चीज़ें, मैं आपको बताया ना, बना के खिलाई जब से वो आई हैं। वैसे सिंपल खाना वो ज़्यादा पसंद करती हैं, जैसे आलू मेथी की सब्ज़ी हुई, पालक आलू हुआ, या आज उन्होंने गाजर मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई। ऐसी सब्जियाँ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल सिंपल, क्योंकि स्टमक भी उनका थोड़ा सा ये हो गया सेंसिटिव, ज़्यादा हैवी चीज़ें वो नहीं होती। बट कल सोच रहे हैं हम कढ़ी बनाएं। अभी हमें कई सारी चीज़ें मुझे बनानी है। गाजर का हलवा पूछा मैंने, लेकिन मना कर दिया इन्होंने, शुगर की वजह से, इनको डायबिटीज़ है। तो जैसे कि कढ़ी बनानी है, वो तो मम्मी बनाएंगी, क्योंकि मम्मी के हाथ की मेरे से अच्छी बनती है। मुझे मम्मी के हाथ, यार मेरी तो माँ है ना, मन करता है माँ के हाथ का खाना खाने का। सो अभी बहुत सी चीज़ें बना के मम्मी को खिलाऊंगी। सारंगपुर जाने का प्लान है मम्मी के साथ। हम तो रोज़ कहते हैं कि नीचे लिफ्ट में ही तो उतरना है, लिफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा घूम के आते हैं। बट ये कहीं आने तैयार नहीं होती हैं, कितना भी बोलो इन्हें। जैसे मेरे सासू माँ नहीं आते ना, वो तो ये वैसे बिल्कुल नहीं आती। कहीं बाहर खाना खाने बोलो तो भी मना कर देती हैं। तो भी हमने इन्हें मनाया है, 1-2 जगह लेके जाएंगे। बस क्या बोलूँ। और जो लोग नेगेटिव बोलने वाले हैं चैनल पे, वो तो उनके लिए कितने भी अच्छे ब्लॉग्स बना लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी टाइम टू टाइम डाल लो, तो उनका तो मुंह चलना ही चलना है। और किसी की मजबूरी, किसी की कोई घर की परेशानी कोई कुछ नहीं समझता। यहाँ तक लिख देते हैं हाथी फैमिली, खाने से मतलब है। शर्म भी नहीं आती, भगवान से डर भी नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, जो बोलना है बोलिए। और मेरे को तो मेरा काम करना है, ब्लॉगिंग करनी है, मैं करती रहूँगी, किसी के लिए छोड़ने वाली नहीं हूँ। मम्मी के साथ अच्छा लग रहा है आजकल, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी के साथ टाइम बिताएं। विवेक आजकल ऑर्डर्स पे बहुत है। जब से मम्मी आई थी अभी तक तो विवेक ऑर्डर्स पे ही थे। अभी 3-4 दिन से ही थोड़ा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो भी क्या करें, आते ही उनका सीज़न स्टार्ट हो गया। लेकिन जितने दिन भी वो घर पे हैं, वो फुल टाइम मम्मी के साथ स्पेंड कर रहे हैं, फुल टाइम। बहुत प्यार से रखते हैं उनको, मतलब मैं क्या बोलूँ, मम्मी के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। और मम्मी को मुझे वापस भेजने का मन ही नहीं है। एक्चुअली अभी कल परसों से ही मुझे बोल रही थी कि मुझे मार्च में जाना पड़ेगा, मार्च में जाना पड़ेगा, मेरी टिकट कराओ, टिकट कराओ। क्यों कह रही थी? ऐसा नहीं उनको मन नहीं लग रहा, वो तो यहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन उनका कहना है कि भाई की डेथ आपको याद होगा लास्ट ईयर मार्च में हुई थी, 12 मार्च को। तो खोटे का साल बोलते हैं हमारे में, तो खोटे की होली है। होली मम्मी कह रही थी होली हमें वहीं करनी होगी। मेरे सारे पहचान वाले और जो सारे रिलेटिव्स, बहुत से लोग, पूरी कॉलोनी के लोग सब आएंगे। कुछ होता है, मतलब कुछ रस्म होती है, मुझे भी इतनी एग्जैक्टली नहीं पता है। सो वो वहाँ करने वाली हैं, जिस वजह से मार्च में जाने कह रही हैं। दिल तो नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी इनको भेजने का। मैंने तो इनफैक्ट बोला कि आप फिर से आपको ले आऊँ मैं वो करवा के, तो कह रही फिर पापा नहीं आने देंगे, इतने दिन मेरे बिना रह लेंगे। तो चलो इतना तो आई, 2 महीना तो आई। हम लोग यहाँ पे 6 जनवरी को पहुँचे थे, और वो 5-6 मार्च के आसपास जाने के लिए कह रही हैं। तो 2 महीने तो एटलीस्ट है मेरे पास। कहती है मैं बस, इनकी आदतें कहीं नहीं निकलती, बस कहती है मैं 1-आध बार ही निकलूंगी बस 2 महीने में से ज़्यादा मुझे कहना मत बेटा, मेरे से चला नहीं जाता ज़्यादा। तो यही है। अभी ने सारंगपुर के लिए खुश है, बहुत खुश है सारंगपुर जाने के लिए। तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि हमारा जो ये मन में हमने धारा है कि मम्मी वहाँ से बोल रही हैं मुझे सारंगपुर जाके दर्शन करने हैं, सारंगपुर जाके दर्शन करने हैं। मम्मी की बहुत अंदर से इच्छा सारंगपुर में दर्शन करने की। तो आप लोग भी भगवान को प्रे करना कि उनका ये जो वो है मन में, वो सफल हो और हम उनको ले जा सकें। हम तो ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बस वेट कर रही हूँ कि विवेक के ऑर्डर फिनिश हो जाए। उनके ऑर्डर्स जो हैं वो 31 जनवरी के आसपास फिनिश हो रहे हैं। फरवरी में ही इज़ फ्री, तो हम फरवरी में मम्मी को बहुत सारा टाइम देंगे। मैं तो दे ही रही हूँ, बच्चे भी दे रहे हैं। बच्चे भी अभी तो उन्हीं के पास होता है, चिपक के मेरे पास आता भी नहीं है। और प्रिशा भी पूरा दिन उनसे ही बातें कर रही होती है जो अपने कॉलेज वगैरह से फ्री होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में कोई बड़ा आता है ना, मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है यहाँ पे भी मुझ पर क्वेश्चन उठेंगे, लोग मुझे गलत ही समझेंगे, सास को नहीं बुलाती, सास नहीं आती। ऐसा कभी नहीं है। मेरी सास जब आती हैं तब मैं उनको भी इतने ही प्यार से रखती हूँ। लेकिन अब उनको नहीं आना है हमारे पास, हमारी कदर ही नहीं है, तो फिर ज़्यादा सोच के मुझे बीमार नहीं होना है। जो हमें प्यार करे हम उसके, अब तो हमने ऐसे सोच लिया। ये लोग हमें प्यार करते हैं, हम इनके, है ना। हमें जहाँ से, इंसान को जहाँ से प्यार मिलता है वो वहीं झुक जाता है, उसका झुकाव वहीं हो जाता है। जब से भाई गया है, मतलब होता है ना, देखो भगवान न करे किसी पे दिन आए कि अपना जवान बेटा अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना पड़े। लेकिन मेरी माँ ने वो दर्द सहन किया है जस्ट अभी। और मैं तो भाई से इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी, जो सच है मेरे चैनल पे मैं वो बता देती हूँ। मैं किसी छुपाया नहीं है, लेकिन फिर भी भाई तो भाई होता है। तकलीफ़ तो मुझे भी बहुत हुई है उसके जाने की। तो होता है ना कि भाई के जाने के बाद विवेक ही हैं जो, मतलब क्या होता है ना, जैसे एक बहू एक बेटी जैसी भी बन जाती है, बेटी जैसी ही होती है, लोग समझें तो, सास ससुर समझें तो। बाकी बहू भी अगर अच्छी हो तो वो बेटी जैसी ही होती है, और ऐसे ही दामाद बेटे जैसा ही होता है ना। मतलब मम्मी का कहना ऐसा है कि हमने बेटी दे के हमने दामाद
को अपना बनाया है, मतलब अपना बेटा पाया है, मम्मी ऐसे कहती हैं। तो विवेक अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और मम्मी को अभी क्या है ना, बच्चा खो दिया, इसलिए दामाद ही तो बेटा हुआ ना अब उनका, क्योंकि अब बेटा एक ही था, वो रहा नहीं, तो अब तो दामाद ही है बेटा। और मैंने ये बदलाव विवेक में भी फील किया कि जब से भैया गए हैं और मम्मी अब फर्स्ट टाइम आई है और ये फर्स्ट टाइम मेरठ गए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मम्मी पापा को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको महसूस होता होगा कि उनको अपने बेटे की कमी लगती है और दामादों में वो लोग बेटा दिखने की कोशिश करते होंगे। तो विवेक बहुत खुश है मम्मी के आने से, क्योंकि वो भी अपनी मम्मी के लिए तरसते रहते हैं और उनकी मम्मी आती नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं उनके आने से। देखिए, एक चीज़ तो मैंने अपने चैनल से सीखी है, मेरे चैनल ने मुझे एक सबसे बड़ी बात ये सिखाई है कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आप एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकते। मतलब अगर लोगों ने आपको गलत जज करना है तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना रहो, कितना भी अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पे क्यों ना चलो, अच्छे से ब्लॉगिंग, अपना काम के प्रति डेडिकेशन, वो आपकी कमी निकालेंगे। तो अब मैंने ये सब सोचना ना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं बस अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ फॉर माई इनकम एंड फॉर माई यूट्यूब फैमिली, बिकॉज जो एक बॉन्ड हम लोगों के बीच में बना है। बाकी तो मैं आपको क्या बोलूँ, बस मम्मा से मिलवाती हूँ 1 मिनट। आजकल अभी इसी रूम में रहने लगा है, मतलब मम्मी का रूम है ना ये, फ़िलहाल तो मम्मी के साथ ही सोता है, यहीं पढ़ाई करता है, यहीं उनसे ढेरों बातें करता है। ये सब देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी को लोनली नहीं लगता होगा। इसमें से मेरे कपड़े निकालने हैं मुझे। और गाइस, मेरा मम्मी कहीं जा रहे हैं। ये आपके लिए अभी सरप्राइज है। पहली बार मैं और मम्मी जा रहे हैं। बहुत छोटा सा ट्रिप है, बहुत छोटा सा, बट मैं और मम्मी कहीं जा रहे हैं। वैसे हम ये बैग नहीं लेके जा रहे, हम ये वाला लेके जा रहे हैं। मैंने खाली कर तो दिया इसी खुशी में खाली हुआ है ये, अदरवाइज ये खाली थोड़ी होता। हाँ, नहीं होता, ये इत्तेफाक से खाली हो गया है। इसमें से मेरे कपड़े निकालूंगी, बिकॉज मेरे को इसमें मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। वैसे तो मैं आपको अभी तो बताने नहीं वाली थी, पर प्रिशा ने आपको बता दिया कि हम दोनों कहीं जा रहे हैं, मैं और प्रिशा अकेले। और ऐसा नहीं है कि मम्मी आई तो घूमने चल पड़े, किसी काम से जा रहे हैं। आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। यही मुझे टेंशन थी इतने दिनों से कि ठीक हो जाएगा कि नहीं, मैं कैसे जाऊंगी, जाना ज़रूरी था। तो ये देखो काफ़ी हील हो गए हैं। ये तो पूरी तरह से सूख गया, थोड़ा सा वो है लाल लाल, अभी हो जाएगा ठीक। पता नहीं क्या चीज़ कैसी नज़र लग गई थी, भगवान जाने। चलिए गुड नाइट, इस व्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। आने वाले व्लॉग्स में मम्मी से आपकी बात भी करवाऊंगी। अभी तो मैंने मम्मी के सामने व्लॉगिंग शुरू करी है, तो अब करवाऊंगी अभी, है ना, मम्मी कंफर्टेबल हो जाए थोड़ी सी। तो रात के टाइम दूध पीने की ना मम्मी की, मतलब जब से मैंने जन्म लिया है देखती चली आ रही हूँ, रात को सब लोग दूध पीते थे हमारे घर में। 11 सवा 11 होने वाले हैं। ये रोज़ विवेक को पूछती हैं दूध पी लो, ये रोज़ मना करते हैं, ये दूध नहीं पीते। मम्मी का दूध हो गया, अभी ने भी अपना दूध पी लिया और मैंने भी पी लिया है। ऋषा बहुत खुशी खुशी ना कुछ पैकिंग वैकिंग की तैयारियाँ कर रही है। पापा भी आ रहे हैं क्या? आप बोल रहे हो क्या? नहीं, पापा नहीं आ रहे। पक्का ना कोई सरप्राइज में दे नहीं, कोई बहुत बकवास वाला होगा। कोई नहीं आ रहा, सिर्फ हम तू दोनों और जा रहे मैं। हैं हाँ बस तू और मैं। ये एक्साइटेड है ये, क्योंकि ये ट्रिप सिर्फ इसकी और मेरी होने वाली है, ऋषा की और मेरी ट्रिप। शी इज़ सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। चलो बिस्तर लगाए। हाँ, वही कर रही हूँ। ये जो नॉवल इसने ली है ना, हाँ, ये मैं लाई हूँ प्रिशा के लिए। प्रिशा जिनके साथ हम डिनर करने गए थे ना, वो बच्ची के लिए लिया है इसने नॉवल। थ्रिलर्स पढ़ती है, ऑनलाइन मंगवाया है ये इसने प्रिशा ने उसके लिए। अब ये कल इसको गिफ्ट पैक करवाएगी। हाँ। और तुमने अपनी वाटर बैग देख ली? वापस से नहीं देखी मैंने, अमेज़न सोलिमो की मंगवाई। सोलिमो की मंगवाई। हाँ सेम। सुबह धो की मैं ले जाऊंगी कॉलेज। चलो गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय। मम्मी दूध पी रही है, उनको रात को ना दूध पीने की आदत है। गुड़ से पीती हैं या चिक्की से पीती हैं गुड़ की, या फिर गजक रेवड़ी हम लाए ना वहाँ से, गजक रेवड़ी मेरठ से, उससे पीती हैं। चलो अब मैं यहाँ दवाई वगैरह लगा लूँ, या मेडिसिन लगानी है, और वो हाथ धो लूँ। डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी है एप्लीकेशन के लिए। गुड नाइट, लव यू। फाइनल वाला गुड नाइट, लव यू, बाय।